दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा विधेयक आज लोकसभा में पेश हो गया। इस बिल को लेकर सदन में विपक्ष ने भारी विरोध किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विरोध राजनीतिक है, संवैधानिक आधार पर विरोध नहीं किया जा रहा। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा विधेयक आज लोकसभा में पेश हो गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 जीएनसीटी को पेश कर दिया है। दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया तो इस दौरान सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस बिल पर हंगामे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान ने सदन को दिल्ली राज्य के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि संसद इस संबंध में दिल्ली में कोई भी कानून ला सकती है। 239 क और क के अंतर्गत ख इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये विरोध राजनीतिक है, संवैधानिक आधार पर नहीं किया जा रहा है। इस आधार पर इस बिल को पेश करने की अनुमति दी जाए। गृह मंत्री ने कहा कि इस सदन को कानून बनाने का अधिकार है। बाद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली सर्विस बिल को लोकसभा में पेश कर दिया। बिल पेश करने के दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, एनके प्रेमचंद्रन और शशि थरूर सहित विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक को पेश करने का पुरजोर विरोध किया। ये विधेयक निर्वाचित दिल्ली विधानसभा से सेवाओं से संबंधित मामलों को कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लेता है। बड़े संक्षेप में 4 बिंदु पे बात करना चाहते हैं। संविधान की संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सेवाएं राज्य का विषय है, इसलिए एनसीटी विधानसभा को एनसीटी की सेवाओं से संबंधित सभी विषयों पर बिना किसी गतिरोध अड़चन के कानून पारित करने का अधिकार होना चाहिए था। इस प्रकार यह विधेयक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इससे संविधान की अपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्र सरकार की दृष्टिकोण को बारे में गंभीर प्रश्न उठता है। ये गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक एक्शन ले रहे हैं सरकार, क्योंकि हमारे जो लोकतंत्र हैं इसमें तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो चुनाव जीत के आते हैं उनके अधिकार को आप लेके ब्यूरोक्रेट्स को दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे एक राज्य सरकार के पूरे अधिकार उनके हाथ में लेना, ये तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी बिल्कुल आक्रमण करते हैं। तो ये सब करके हमने अपोज किया, लेकिन आपको पता है कि स्पीकर साहब ने वॉइस वोट चला के इसकी इंट्रोडक्शन की पैसेज हो गई। अब शायद कल या जब भी वो तय करेंगे ये इसकी चर्चा भी होगी। लोकसभा में बिल पेश होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कमरे में केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ बैठक भी की। लोकसभा में अब दिल्ली सर्विसेज बिल पर बुधवार 2 अगस्त को बहस होगी। लोकसभा में बीजेपी और इसके गठबंधन दलों के पास बहुमत है, यहां आसानी से ये बिल पारित हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में इस अध्यादेश बिल को पारित करवाना थोड़ा मुश्किल होगा। लोकसभा में बीजेडी ने इस बिल का समर्थन किया है, ऐसे में राज्यसभा में बीजेडी के समर्थन से सरकार की राह आसान हो जाएगी। दरअसल मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया था। साथ ही कहा था कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे, लेकिन एक हफ्ते बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को बदल दिया और ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार राज्यपाल को दे दिया। अब इसी अध्यादेश पर विधेयक लाकर सदन में पेश किया गया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।